सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, वो भी फ्री में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं लूसेंट के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हुए देखते हैं कि 30 महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं और ये प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से लिए गए हैं। आई होप सेशन में महत्वपूर्ण श्रृंखला अवश्य अच्छा लगेगा और उपयोगी सिद्ध होगा। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जो भाई अभी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले ऑथेंटिक वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत लूसेंट के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली गई है, जो भारत का संवैधानिक इतिहास से है। तो जिसमें हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला प्रश्न है बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो प्रावधान क्या था दोस्तों, प्रावधान को देख लेते हैं। तो इसमें हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये हैं: भारत के लिए डोमेनियन स्थिति बनाए जाने का है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का है, या हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का है, या हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, अर्थात घ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो ये कहता है, वो कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो ये ऑप्शन में है भारत सरकार अधिनियम 1883, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947 और या भारत सरकार अधिनियम 1958। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात इसका जो खा ऑप्शन है ये हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसका खा वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न दिया गया है दोस्तों, यह है चौथा नंबर, ये सिद्धांत की स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करने का मुख्यतः, यानी यद्यप अकेले नहीं है, खुद मतलब स्वयं के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक को स्वीकार किया गया था? तो ये पहला ऑप्शन हमारा है भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 और लिन लिथिगो का अगस्त प्रस्ताव या क्रिप्स प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लिन लिथिगो का अगस्त प्रस्ताव, ये सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया है, ये 1773 ईस्वी में किया गया है, 1771 में किया गया है, या 1785 में किया गया है, या 1793 में किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, 1773 ईस्वी में ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये पारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इस कलर इसका चेंज कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। तो यह है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? इसमें ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का फिट इंडिया एक्ट, या 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या 1813 का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात ग ऑप्शन हो जाएगा
1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1786 का जो है अमेंडमेंट एक्ट सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, महारानी विक्टोरिया को भारत के सामग्री नियुक्त किया गया था, कब किया गया था? तो ये 1885 में किया गया था, 1875 में किया गया था, या 1876 में किया गया था, या 1858 में किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1876 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यह है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, और निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, एक तो ये आश्वासन दिया गया था। दूसरा आश्वासन दिया गया था, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। और तीसरा जो दिया गया था आश्वासन वो है, भारतीय यूनियन यानी भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, अर्थात चाहे वो यूरोपियन हो या भारतीय हो, सबको समान व्यवहार और समान दृष्टि से देखा जाएगा। और नेक्स्ट हमारा जो घोषणा है वो की गई थी कि भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये आश्वासन ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, इसका सही जवाब होगा देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ये जो है लोगों को आश्वासन दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो देख लेते हैं क्या उद्देश्य था। इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली का उद्देश्य था, या भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना था, या युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना था, या पूर्ण स्वतंत्रता देना था? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था, पृथक निर्वाचन प्रणाली से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया है? ये 1905, 1909, 1911, 1920? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी जो हो जाएगा, अर्थात खा ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये हो जाएगा 1909। 1909 ईस्वी में जो है मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर। 11 देखते हैं। तो ये मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ऑप्शन है क्रिस मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1919, और मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अर्थात मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात खा ऑप्शन के साथ जाएंगे, मार्ले मिंटो सुधार 19। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 12 नंबर, उसको देख लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, या संघीय व्यवस्था, या प्रांतीय व्यवस्था? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देख लेते हैं, यह है खा ऑप्शन, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत आएगा। अर्थात 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट ये व्यवस्था की गई थी तो वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अर्थात इसका हमारा जो खा ऑप्शन होगा वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 13 नंबर। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो क्या था? राज्यों की स्वायत्तता थी, प्रांतों में दोहरा शासन था, हिंदू मुस्लिम हित अलग अलग व्यवस्थाएं थी, या राज्यपालों को वीटो शक्ति प्राप्त थी? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी खा ऑप्शन, प्रांतों में दोहरा शासन था उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर, उसको देखते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? ये बताना है दोस्तों कि कौन सा इसका सदस्य नहीं था। अब ये नाम दिए गए हैं कुछ, उनमें से बताना है कि कौन सदस्य इसके नहीं रहे हैं। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस है, A.B. अलेक्जेंडर हैं, सर स्टेफर्ड क्रिप्स हैं, या लॉर्ड एमरी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा लॉर्ड एमरी इसका सही जवाब होगा, अर्थात घा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट है 15 नंबर।
दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन है प्रांतीय समूहीकरण और भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल या पाकिस्तान की स्वीकृति अथवा संविधान निर्माण का अधिकार, यानी संविधान निर्माण का अधिकार, ये अधिकार हो जाएगा, अर्थात यहाँ रा हो जाएगा। तो इसको चलो रा कर लेते हैं, अधिकार होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति, अर्थात गा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, पाकिस्तान की स्वीकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 16। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया है। तो ये ऑप्शन है भारतीय नेताओं के प्रावधान से बने कानून द्वारा, और इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, या 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात ये गा ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ये हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, 17 देखते हैं। तो ये भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है। तो ऑप्शन है दोस्तों डूरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, या माउंटबेटन योजना, या केवल योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका का ऑप्शन माउंटबेटन योजना के अंतर्गत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 18 नंबर है सुमेलित नहीं है, अर्थात इसका सुमेल कौन सा नहीं है। तो मार्ले मिंटो सुधार ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से संबंधित है, और कैबिनेट मिशन जो संविधान सभा का गठन है। तो ये तो तीनों सही हो गए। इसमें सुमेल नहीं पूछा गया है, तो साइमन कमीशन जो है भारत विभाजन, ये जो है इसका सही जवाब नहीं है, अर्थात घा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19। दोस्तों 19 नंबर दिया है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था। 1930 में, 1934 में, 1945 में, या 1947 में। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1945, अर्थात गा ऑप्शन होगा 1945, ये हो जाएगा 1945। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 को देख लेते हैं। तो 20 है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे भारत सरकार अधिनियम 1935, अर्थात का ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 21 नंबर है निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किया है, भारत शासन अधिनियम 1919 ने किया है, भारत परिषद अधिनियम 1909 में हुआ है, या भारत परिषद अधिनियम 1892 में हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो सही जवाब जो होगा, एक मिनट इसको सही कर लें पहले PDF को। हाँ, तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन ये भारत शासन अधिनियम 1935 वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम भरना द्वारा किया गया था। 1909 में, 1919 में, 1935 में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 में। 1935 सही जवाब जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर कहता है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। 1935, 1919, 1904 और 1958। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1935। 1935 ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है 24 नंबर। तो 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, भारत सरकार अधिनियम 1858 में, और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में,
और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1858, अर्थात इसका ख ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई है, जिसमें भारत सरकार अधिनियम 1858 है, भारत सरकार अधिनियम 1909 है, और भारत सरकार अधिनियम 1919 है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 के साथ जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात ख ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1909। 1909 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थानीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। इसमें है संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को या प्रांतीय राज्यपालों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात ख ऑप्शन गवर्नर जनरल को इसका सही जवाब मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन है स्वतंत्रता यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, या भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, या चार्टर एक्ट 1813 के तहत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत, अर्थात ख ऑप्शन हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 में हुआ था। अर्थात ये अधिनियम जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 से जो है संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर देख लेते हैं। तो इसमें सूची मिलान करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान देना है और सही उत्तर छांट करके मिलाना है। चलिए तो इसको देखते हैं। का दूसरा हो जाएगा जो का है, अर्थात ये का दूसरा हो जाएगा। तो अगस्त घोषणा जो है लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है अर्थात बी को 1 पे पहुंचा देते हैं। तो ये अगस्त प्रस्ताव है लॉर्ड लिनलिथगो। और सी है अगस्त संकल्प, अर्थात ये चौथा प्रत्यक्ष कार्रवाई, ये चौथा है अगस्त संकल्प जो है महात्मा गांधी है, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना है। अर्थात घा को अर्थात डी को जो है 3 में जोड़ देते हैं। तो ये सही जवाब इसका हो जाएगा जो कि ये में दिया है 2143। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है 29 नंबर। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई है, जिसमें ऑप्शन ये दिया गया है। तो ये जुड़ेगा तीसरे से, तीसरे पे चले जाएंगे। अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है ये है प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित है। खा आता है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों ये हो जाएगा, ये है प्रांतीय स्वायत्तता है। और सी को जो है पहुंचाएंगे चौथे पे। तो सी वाला यानी ये ऑप्शन है, इसमें है सांप्रदायिक निर्वाचन। और जो डी ऑप्शन दिया गया है ये भारत परिषद अधिनियम 1861 जो दिया गया है ये दूसरे पे चला जाएगा, सती प्रथा के अंत से संबंधित है। और नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ये बचा नहीं कुछ, तो ये ब्रिटिश शासन शक्ति में आया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है 30 नंबर। इसमें है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों को भारतीय यानी भागीदारी बढ़ाना और युद्ध में सहयोग तैयार करना और पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली हो जाएगा ये ऑप्शन ये। अर्थात ये क्वेश्चन डबल बार रिपीट हो गया। तो आई होप ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला जो है समझ में आई होगी। तो दोस्तों इस सेशन में सभी दिए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी जो लूसेंट से लिए गए हैं। और लूसेंट जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्रश्नों की श्रृंखला लेकर है। और इससे जो है सभी टॉपिक आपको टॉपिक वाइज कराए जाएंगे। तो चैनल को जल्द से जल्द लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।